हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी थी जिसे बीपीटी बोलते हैं, और उसकी कोरोलरीज पढ़ी थी और उसका कन्वर्स पढ़ा था। ठीक है, हमने उनको सबको प्रूव किया था। ठीक, तो आज हम उसका बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इससे आपको और चीजें आगे की समझ में आएंगी। ठीक है, तो अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन फिगर mn इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये mn इज पैरेलल टू ए बी लिखा हुआ है, तो यानी mn कहाँ है लाइन, ये आपको दिखाई दे रही है, mn यहाँ पर है और ए बी है। तो इस ट्राइंगल में mn इज पैरेलल टू ए बी है। bc की वैल्यू 7.5 है। ठीक है, यानी bc क्या है, bc आप देखिए, bc ये पूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी bc है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और am 4 सेंटीमीटर है, तो ये am 4 है, और mc 2 सेंटीमीटर है, और आपको bn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये जो bn है ये आपको कैलकुलेट करना है, ये कितना है। ठीक, तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो चलिए सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन अब देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें mc गिवन है और am गिवन है, और यहाँ पर हमें पूरा 7.5 सेंटीमीटर bc गिवन है, और कैलकुलेट हमें bn करना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम ऐसा बोल देते हैं कि इसको कि लेट bn इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अगर ऐसा होगा तो cn की वैल्यू कितना हो जाएगी, cn की वैल्यू होगी bc लिखा हुआ है, bc माइनस bn। ठीक है, bc माइनस bn, bc की वैल्यू है 7.5 और bn हमने एज्यूम किया है x, की हो गई 7.5 माइनस x। ठीक है, अब हम इसमें अपनी बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीपीटी कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये cn वाला पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और cn गिवन है, cn तो हमें नहीं, सॉरी, cn तो हमने लिखा हुआ है ना। एक ये क्या हुआ है, cn को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऐसे लिखते हैं mc ओवर am इज इक्वल टू mc के कॉरस्पॉन्डिंग, आप देखिए mc के कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड में पार्ट कौन सा है, cn, तो cn लिख दिया ऊपर, और am के कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड में कौन सा है, bn, तो इस bn को लिख दिया, ये आ गया। mc की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 गिवन है, am की वैल्यू हमें 4 गिवन है, और cn हमारा आया है 7.5 माइनस x, और bn की वैल्यू है x। ठीक है, तो बस ये एक क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 7.5 इंटू 4 इज 3 माइनस 4x। इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया 2x, चलो लिख ही देते हैं, 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 3, तो ये प्लस 4x हो जाएगा, तो दिस विल बी 6x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/6, यानी कि ये वैल्यू आ गई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और x हमारा क्या था, x bn था। ठीक है, और bn ही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने दोनों रेशो दोनों साइड के ले लिए, उन्हें इक्वेट कर दिया जो भी कॉरस्पॉन्डिंग थे, और इससे वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, ये लिखा हुआ है DE इज, दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा साफ नहीं लिखा, तो DE इज पैरेलल टू BC, ऐसा लिखा हुआ है, DE इज पैरेलल टू BC। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर DE है और ये बेस BC है। AD अपॉन DB इज 3/5। ठीक है, AD अपॉन DB इज 3.5, AC इज 4.8 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 4.8 गिवन है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ से है हमारे पास AC की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, और फाइंड AE हमें कैलकुलेट करना है। और यहां पर क्या था, AD और DB थे। AD देखिए, AD ये है और DB ये है, यानी ये दोनों पार्ट अलग अलग, D ने इसको डिवाइड कर दिया, तो वो दोनों पार्ट का रेशो हमें गिवन है। तो इधर भी ऐसे ही देख लेंगे, इधर भी ऐसे ही रेशो बन जाए। तो AE हमें कैलकुलेट करना है, AC हमें पता है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। तो इस बार इस AE को आप x एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, AE को x एज्यूम कर लेंगे, तो CE कितना हो जाएगा, CE विल बी इक्वल टू AC
माइनस AC की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4.8, ये हो गई 4.8 माइनस AE हमने x एज्यूम किया है तो ये x हो गया। ठीक, अब अपने जो हम BPT थी उसको अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन C। AD अपॉन DB की तो पूरी वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू हमें गिवन है 3/5। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, दिस इज 3/5 इज इक्वल टू AE की तो हमें कैलकुलेट करना था, और AE हमने कैलकुलेट करना था और हमने AE को x एज्यूम किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया था, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं इसको x, इसको हमने x एज्यूम किया हुआ है, और C की वैल्यू है 4.8 माइनस x। ठीक है, तो बिल्कुल पहले की तरह से बन गया, जैसा पहला वाला था हमारा उसी तरह की इक्वेशन बन गई है। तो इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 4.8 माइनस x इज इक्वल टू 5x। 3 इंटू 4.8 इज ये हो जाएगा 14.4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये x लिखा है 3x, तो यहां से हो गया, इस 3x को उस साइड ले जाइए, ये हो गया 8x इज इक्वल टू 14.4, और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 14.4 अपॉन 8, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1.8, आ गई 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और x हमने किसको एज्यूम किया था, AE को, और AE हमें कैलकुलेट करना था, आ गया ये कैलकुलेट होकर 1.8 सेंटीमीटर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। ठीक, DE यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और BC ये है, इज पैरेलल टू BC, और AD की वैल्यू गिवन है x के टर्म्स में, AE की भी, BD की भी और C की। एक बार चेक कर लें किस किस की वैल्यू गिवन है, देखो आप, हमें एक AD की वैल्यू गिवन है, एक हमें AE की वैल्यू गिवन है, ये AE है, और BD की वैल्यू गिवन है, ये है, और CE की वैल्यू गिवन है, ये वाली है। ठीक है, तो यानी इन चार पार्ट्स की वैल्यू गिवन है, तो इसी फॉर्म में लगा देंगे हम अपनी PPT। ठीक है, हम देख लेते हैं गिवन क्या है, उसी तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू लिखिए, इट इज 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 अपॉन BD कहाँ है, ये रहा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू AE इज 8x माइनस 7 अपॉन EC CE लिखा हुआ है, एक ही बात है, तो दैट इज 5x माइनस 3। ये ठीक है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, करिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह आएगा 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 माइनस 3, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। ठीक है, बस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। आप देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, x, इस इक्वेशन को एक ही तो इक्वेशन है ये, और इसमें एक ही अननोन है, तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, करिए मल्टीप्लाई, 4x इंटू 5x इज 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x, और ये हो गया 7 इंटू माइनस 1 इज प्लस 7। ठीक है, 24x स्क्वायर, चलो सब कुछ एक साइड लिख देते हैं, 24x स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस 20x स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम इसको लेफ्ट साइड लेके आए हैं, माइनस 12 एंड माइनस 15 इज 27, तो माइनस 27x, और इधर से आएगा 8 और माइनस 2, तो ये हो गया 10, और इधर आ जाएगा प्लस, तो प्लस 10x प्लस 9 और 7 इधर से आएगा, तो ये बच जाएगा प्लस 9 माइनस 7, चलो ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से बच गया आपके पास -4x² और ये हो गया -17x+2 = 0। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी क्वेश्चन को। दिस विल बी 4x² + 17x+2 = 0। तो यहाँ से 4 × 2 8, 8 के तो फैक्टर्स ये नहीं बनेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? ओहो, ये 21 था ना, ये जो था ये 21x था, वो 2x जैसा लग रहा था, 21x था ये। तो इधर जब आएगा तो ये कितना हुआ, दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं इसको, यहाँ से दोबारा लिखते हैं, कितना हो गए 20x², दोबारा लिखो -24x² + 20x² -27x, और ये हो गया 8 और दिस + 29x + 9 -7 = 0। ये हो गया -4x² और +2x + 2 = 0। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इसको हम 2 से पहले तो डिवाइड कर देते हैं पूरी क्वेश्चन को। तो ये हो गया -2x² + x + 1 = 0, और अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2x² - x - 1 = 0। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कर देते हैं, तो ये हो गया 2x² और बीच में हो गया ये -2 - 1 लिख देते हैं इसको, इंटू x - 1 = 0। तो 2x² - 2x + x - 1 = 0। तो यहाँ 2x कॉमन है, तो यहाँ से हो गया 2x - 1 और प्लस 2x - 1 नहीं, x - 1। ठीक है, x - 1 और इधर हो गया +1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया x - 1 = 0। हाँ, मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू हो गई ये वैल्यू हो गई x - 1 इंटू 2x - +1 = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आई 1 और एक आई -1/2। ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक थी तो वैल्यू तो दो ही आएंगी। ठीक, तो अभी हमें देखना पड़ेगा x की वैल्यू 1 और -1/2। ठीक है, तो चलो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। x की वैल्यू देखो 1, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 की बात करता हूँ। तो x की वैल्यू जब आप AD में रखेंगे तो ये AD कितना आएगा, AD आप देखिए 4x - 3 है, तो ये हो गया 4 - 3 1 आ गया। AE को देखेंगे तो ये भी AE कितना आएगा, यहाँ से AE की वैल्यू भी 1 आएगी। और BD की वैल्यू चेक करिए, तो BD की वैल्यू आ रही 3 - 1 2, और CE की वैल्यू है 5 - 3 यानी 2। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अगर हम x की वैल्यू -1/2 रखें तब क्या होगा। तो AD की वैल्यू चेक करते हैं, AD की वैल्यू कितना आएगी, 4 × -1/2 -3, तो ये आ गया यहाँ से -2 और ये -3, तो ये वैल्यू आ गई -5। ठीक है, तो ये AD की वैल्यू -5 आ गई। तो AD की वैल्यू -5 तो हो नहीं सकती, पर डायमेंशन नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, AD तो डायमेंशन है ना, AD तो साइड है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हम x की वैल्यू जो -1/2 है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ओनली दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल। इट मीन्स द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x = 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेपेजियम ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आपके सामने आपको ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है विद AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB यहाँ है और CD यहाँ है, पैरेलल है।
E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, ये ठीक है, E और F भी दिखाई दे रहे हैं साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो यानी हमें ये गिवन है कि ये EF जो है ये AB के पैरेलल है, ठीक, पैरेलल टू AB, शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। यानी हमें प्रूव क्या करना है कि दिस AE अपॉन ED इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, BF अपॉन FC, ठीक है। तो ये कुछ कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने BPT में पढ़ा था कुछ उसी तरह की चीज है कि इधर के दोनों पार्ट का रेशो इधर के दोनों पार्ट के रेशो के बराबर है, लेकिन इशू क्या है कि वो हमने ट्राइंगल में पढ़ा था, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि किसी भी शेप में अप्लाई कर देंगे, ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में अप्लाई कर देंगे, तो अब उसे अप्लाई कैसे करें, ठीक है। अब ये इशू आ गया कि भाई उसे फिर अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई ट्राइंगल में करते हैं, तो ट्राइंगल बना लेते हैं इसको, ये बन गया ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल बन गया, यानी मैं ट्राइंगल की किसकी बात कर रहा हूं, देखिए मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं अभी आपको लिख कर बताता हूं, ठीक। मैं बात कर रहा हूं ये AC हमने एक लाइन इसमें ड्रॉ की और इस AC ने फॉर एग्जांपल इसको ये जो EF है इसको P पर कट कर दिया, P पर कट किया, ठीक है। तो ये अब आप देखिए, अब आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। चलो पहले तो हम यहाँ पे अपना सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव ड्रॉन AC और AC हैज इंटरसेक्टेड लाइन EF एट P, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आप देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि EF जो है ये पैरेलल AB के है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है EF इज पैरेलल टू AB और ऊपर देखिए ऊपर लिखा हुआ है AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। AB जो है दैट इज पैरेलल टू CD, ठीक। अगर ऐसा हुआ तो इट मींस EF इज पैरेलल टू CD, ऐसा होगा जब AB EF के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब EF जो है वो CD के भी पैरेलल है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल DAC इसको देखिए, अब इसमें हम BPT अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू AP अपॉन PC, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक बात है, ठीक। तो ये बात हमने लिख दी BPT से, ठीक है। तो आगे लिख दीजिए आप इसके बाय BPT, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए किस ट्राइंगल की, तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल ABC को देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये A है, ये B है, ये C है। तो इसमें देखिए आप AB और PF ये पैरेलल है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज लिखने से रह गई, ये जो हमने इन ट्राइंगल DAC लिखा था इसके बीच में एक चीज ये लिख लीजिए, इन ट्राइंगल DAC यहां क्या लिखना था हमें कि EP इज पैरेलल टू CD, EP इज पैरेलल टू CD, भाई तभी तो अप्लाई करेंगे ना BPT कि EP जो है ये EP जो है ये CD के पैरेलल है, तभी तो अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। अच्छा तो इन ट्राइंगल ABC, अब इन ट्राइंगल ABC देखिए आप, ट्राइंगल ABC में क्या है कि AB इज पैरेलल टू PF, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो इनके भी दोनों पार्ट इक्वेट कर दीजिए, तो क्या होगा AP अपॉन PC विल बी इक्वल टू BF अपॉन FC, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये AP अपॉन PC विल बी इक्वल टू BF अपॉन FC। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखिए, यहां पर भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AP अपॉन PC और यहां पर भी लिखा है AP अपॉन PC, तो ये दोनों जिस जिसके इक्वल हैं उन्हें इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से क्या हो गया AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, और हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, आप देख लीजिए, ठीक है, ये प्रूव करना था AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है, हो गया प्रूव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो BPT है इसको हम ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि ट्रेपेजियम में अप्लाई करते हैं,
तो जनरली जो इस तरह के कुछ क्वाड्रिलेटरल्स होंगे उनमें हम एक लाइन बीच में इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, कोई डायगोनल वगैरह कुछ ड्रॉ करके और उसे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे, तब बीपीटी अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फिगर, इन दिस गिवन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू, तो देखिए ये पी एस है और ये एस क्यू है, इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, ये बात हमें बता दी इन्होंने। एंड पी एस टी, एंगल पी एस टी कौन सा एंगल है, पी एस टी ये एंगल है, चलो इसको नाम लिख देते हैं, हम कहते हैं एंगल एक्स है, इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये है तो ये भी एक्स हो गया। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब आप देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो हम ये प्रूव कर दें कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, ठीक है ना, या तो हम ये प्रूव करें, चलो यहाँ लिख देते हैं भाई, या तो हम ये प्रूव कर दें कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, ये प्रूव कर पाए, या हम ये प्रूव कर पाए कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हम प्रूव कर पाए, ठीक है, और लिख दिया मैंने इनके बीच में, अगर ये प्रूव कर पाए तो हो गया काम। ठीक, तो हम आप बता देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब सबसे पहली बात, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन में गिवन है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर है। ठीक है, तो आप देखिए अगर ऐसा है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो हमने कन्वर्स पढ़ा था, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ऐसा क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एस टी विल बी इक्वल, नहीं, एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, ऐसा होगा। ठीक है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, ये जो एस टी है, ये जो बीच वाली लाइन एस टी आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये इस क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ी हुई है कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि आप जितने भी ये वीडियोस हैं इनको सबको सीक्वेंस में देखिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये एस टी है और ये क्यू आर है। ठीक है, ये एस टी है और ये क्यू आर है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और ट्रांसवर्सल देखिए कौन सी है, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट करती है, तो अगर ये कट करती है तो ये एंगल जो पी एस टी है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस पी क्यू आर। रीजन, बिकॉज दे बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि बिकॉज एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल इसका नाम है पी क्यू cuts them means एस टी और क्यू आर को at S and Q, therefore angle PST will be equal to angle PQR। ठीक है, जैसे हमने इसको x लिखा हुआ है तो ये दोनों x हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये एंगल अगर x है तो ये वाला भी x है, और ये x है तो ये सामने वाला तो इसके वैसे ऑलरेडी x था, पी आर क्यू इज ऑलरेडी x। और आप यहां लिखेंगे कि एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये शुरू में लिख लेना कि ये दोनों एंगल एक्स है। ठीक है, जो मैंने यहां पर आपको बोल के बताया था वर्बली कि एंगल पी एस टी इज एक्स एंड एंगल पी आर क्यू इज ऑल्सो एक्स। ठीक है, इस बात को पहले लिख देना, एक्स एक्स हमें मेंशन करना पड़ेगा ना क्या है। तो ये अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। और अगर ऐसा हो गया तो फिर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। ठीक, एक और कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। देखिए, E and F are points on the side PQ and PR respectively on a triangle PQR। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं।
ये हो गया, ठीक है। और इसमें ई और एफ पॉइंट्स है ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर, ठीक। चलो ड्रॉ करते हैं एक लाइन और, तो ये हमें लाइन बीच में ड्रॉ अच्छे से करते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। नाम लिख देते हैं इनके, नाम लिखिए। ये है पी क्यू आर, और हमें बोला कि ई पी क्यू पर है, तो ये ई है और ये एफ है, ऐसा है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आपको ये बताना है कि ये ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर ये वैलिड है कि नहीं है, इस डाटा को देखते हुए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पी इज 3.9, यानी हमें ये पी की वैल्यू गिवन है, ई क्यू की वैल्यू गिवन है इसकी, और इधर पी एफ की वैल्यू गिवन है और एफ आर की वैल्यू गिवन है, तो ठीक है। अगर ये देखिए ये पैरेलल है तो फिर क्या होना चाहिए, हम सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पी अपॉन ई क्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। ये आ रही है 3, पी की वैल्यू है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू आ गई 1.3, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि पी एफ अपॉन एफ आर कितना है, तो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है 2.4, तो ये कितना हो गया, इससे पॉइंट को हटा दीजिए और 12 से डिवाइड करिए, तो ये वैल्यू आ गई 1.5। तो ये रेशो तो इक्वल नहीं आए, और ये रेशो अगर इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट करिए, पी क्यू ई पी एफ आर एफ, यही वैल्यू गिवन है, तो फिर से कैलकुलेट करो, पी अपॉन क्यू ई, ठीक है। क्यू ई या ई क्यू तो एक ही बात है, ये हो गया 4 अपॉन 4.5, ठीक है। और दूसरी साइड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये है हमारा क्या, पी एफ अपॉन आर एफ, इसकी वैल्यू है 8/9, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 4/4.5, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.88, ठीक है। और 8/9 इसकी वैल्यू आएगी 0.88, ये भी आ गई। तो ये दो वैल्यू तो इक्वल आ गई, ये वैल्यू इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये जो है वो पैरेलल है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट कर लीजिए, ठीक है। इससे बस आपको ये समझ में आ जाएगी कि ये बीपीटी को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या आया, ये देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, पी क्यू और पी आर, इस बार ये लिख दिया। तो यहाँ देखिए क्या होगा, पी क्यू यानी पूरी लेंथ है, ये लेफ्ट साइड वाली पूरी लेंथ, अपॉन पी आर, पी आर, अच्छा अपॉन नहीं, पी आर इस साइड की पूरी लेंथ दे दी, और इधर पी गिवन है और उधर पी एफ गिवन है, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए, हम कैसे लिखेंगे इसको, पी क्यू अपॉन पी आर नहीं लिखते इसको, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक, कैसे लिखेंगे देखिए, हमें क्या क्या गिवन है, एक तो पी क्यू गिवन है, ठीक है, और पी आर गिवन है, तो पी आर तो इधर वाला हो गया, इधर पी गिवन है, ये पी, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं ना इसको, हम इसे लिखेंगे पी अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पी कितना है 0.18 और पी क्यू की वैल्यू कितना है 1.28, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 0.18 डिवाइड बाई 1.28, तो ये वैल्यू आ गई 0.14, इतना आ गई, ठीक है। अब इस साइड का लिखिए, तो इस साइड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पी एफ अपॉन पी आर, तो पी एफ की वैल्यू कितना है, ये है 0.36 और पी आर की वैल्यू है 0.18, तो ये तो वैल्यू आ गई 2, ये 2 आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है, और रेशो इक्वल नहीं है तो फिर ई एफ जो है इट इज़ नॉट इक्वल पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो सिर्फ सेकंड केस में ही ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है, फर्स्ट और थर्ड केस में नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ज़्यादा कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं थे, इजी थे, ठीक। अब आप को ये समझ में आ गई होगी कि बीपीटी
को हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। और थोड़े से हमने अभी तो बेसिक टाइप्स क्वेश्चन किए हैं, अभी इसमें हम और थोड़े अच्छे क्वेश्चन और मतलब थोड़े अच्छे से मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।